नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का टॉपिक बेहद खास है आपके लिए। आज एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के आया हूं जब किसी एक व्यक्ति के कुंडली से उसके सारे सगे संबंधी रिश्तेदारों तक की हाल खबर हम ले सकते हैं। यह बेहद गोपनीय सूत्र है, गुप्त सूत्र है और इस सूत्र से परिवार में किसी एक छोटे बच्चे की कुंडली मिल जाए तो उसके माता पिता, भाई बहन, मौसी, मामा, नानी, नाना सबके बारे में हम जानकारी आपको दे सकते हैं और आप इस विधि से किसी एक ही कुंडली से किसी के बारे में भी फलादेश ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जन्म तारीख सही नहीं है या आपका जन्म समय नहीं पता है, तो आप किसी भी अपने खास रिश्ते में किसी बच्चे, बच्ची या किसी पुरुष की कुंडली आप ले लीजिए और उसके कुंडली से आप कैसे अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा कैसे भाव पर देखा जाता है। जैसे ये मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की कुंडली है और इनके छोटे मामा, छोटी मौसी के बारे में जानकारी लेना है, तो क्या करेंगे, जो जन्म कुंडली का छठवां घर होता है जिसे हम 6th हाउस कहते हैं, इस 6th हाउस को हम लग्न मान लेंगे। अब छोटे मौसी या मामा के अगर फाइनेंस को देखना है तो कुंडली के 7वें घर से देख लेंगे, ठीक है। अगर छोटे मौसी मामा के वैवाहिक जीवन को देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर को देखेंगे तो कुंडली का लगन का 12वां घर आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या छोटे मामा या छोटी मौसी दोनों का जीवन एक ही जैसा होगा? तो जब आप प्रेडिक्शन कराएंगे तो वो सारी चीजें उस कंडीशन पे भी निर्भर करेगी कि आप किस समय प्रश्न कर रहे हैं और किस व्यक्ति के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो चर स्थिर दो स्वभाव की जो राशियां होंगी, स्त्री पुरुष की जो राशियां होंगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन उस टाइम बदल जाता है, ठीक है। तो केवल इतना से ही पता नहीं चलता, जिसको ये सूत्र पता होगा उसको आगे की चीजें भी पता होंगी कि किसके साथ क्या प्रेडिक्शन लगाना होता है। जिम्मेदार क्या होगा, पुरुष वर्ग हो जाएगा तो उसके लिए शुक्र ग्रह भी विवाह के लिए जिम्मेदार होगा, स्त्री है तो गुरु ग्रह जिम्मेदार होगा। तो वो सारी कंडीशन पे भी निर्भर करेगा, लेकिन हाउसेज जो आएंगे वो छठे घर से 7वां यानी कुंडली का 12वां घर हो जाएगा विवाह के लिए। छोटे मौसी या मामा के लिए अगर देखें, अगर उनके सुख की बात करें, जमीन मकान की बात करें, तो आपके कुंडली का 9वां घर हो जाएगा, यानी छठे से चौथा, 1 2 3 4 कुंडली का 9वां घर आपके मामा मौसी के घर, मकान, जमीन, गाड़ी, सुख सुविधा के बारे में जानकारी दे सकता है। उसी प्रकार जैसे आपके छोटे भाई के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो कुंडली का 3रा घर इन्वॉल्व होता है। अब छोटे भाई का फाइनेंस कैसा होगा, तो आपके कुंडली का 4था घर यानी तीसरे से दूसरा ये फाइनेंस को प्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार तीसरे से अगर आपको देखना है कि छोटा भाई नौकरी कैसा करेगा, तो तीसरे से 6वां घर आइए, 1 2 3 4 5 6 यानी आपके कुंडली का 8वां घर ये प्रेडिक्शन करेगा कि आपके छोटे भाई का जॉब किस फील्ड में होगा, कैसा होगा, कैसा काम चलेगा। अगर बड़े भाई हैं तो उनके लिए 11वां घर जिम्मेदार होता है। बड़े भाई का फाइनेंस कैसा होगा, तो बड़े भाई का धन भी आपके कुंडली का 12वां घर ही बताएगा। बड़े भाई की जॉब कैसी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 आपके कुंडली का 4था घर बता देगा कि बड़े भाई के क्या कंडीशंस रहेंगी, जॉब बिजनेस कैसा रहेगा, ठीक है। वहीं अगर सुख को देखना है तो 1 2 3 4 चौथा घर 11वें से और आपके लगन से दूसरा घर बताएगा कि आपके बड़े भाई का सुख कैसा है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक रिश्ते से अनेक चीजें जान सकते हैं। जैसे आपको जानना है कि आपके संतान की क्या स्थिति रहेगी अपने कुंडली से, तो कुंडली का 5वां घर जिम्मेदार होगा और संतान किस फील्ड में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आपके कुंडली का 10वां घर यानी कर्मेश और कर्म भाव बताएगा कि आपके संतान का फील्ड क्या होगा, कैसा करियर होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपको बुआ के बारे में जानना है, तो इस कुंडली से अगर इनके बुआ के बारे में जाना जाए तो बुआ मीन्स भाई की बहन, पिता की बहन। तो कैसे करना है, 9वां घर जो होता है वो पिता का होता है। अब अगर बुआ पिता से छोटी हैं तो 11वां घर जिम्मेदार होगा, अगर बड़ी हैं तो यहां से 12वां घर। मान लीजिए बड़ी बुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली का 8वां घर आपके बड़ी बुआ को प्रेजेंट करेगा और कुंडली का 11वां घर छोटी बुआ को प्रेजेंट करने वाला होता है। इस प्रकार से आप प्रत्येक, अब जैसे बुआ के फाइनेंस को देखना है तो अगर वो छोटी हैं तो 12वां घर जिम्मेदार हो जाएगा, अगर वो बड़ी हैं तो 9वां घर जिम्मेदार होगा। उनका धन कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उनके हेल्थ के बारे में जानना है तो यहां से छोटी हैं अगर तो 1 2 3 4 5 6 चौथे घर से आप जान लीजिए। यानी बहुत सटीक प्रेडिक्शन आता है, बस इसी को लगन बना लेना है।
और जो भाव जिस रिश्ते से संबंधित हुआ। अब कुंडली में जातक के माता के बारे में जानना है तो चौथे घर को लेना होगा, पिता के बारे में जानना है तो 9वें घर को लेना होगा। इस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे ससुराल पक्ष के बारे में जानना है, पत्नी के बारे में जानना है तो 7वां घर जिम्मेदार होगा। अब छोटी साली या छोटा साला है तो कैसे देखेंगे, तो यहां से तीसरा घर यानी आपका 9वां घर ही बताएगा छोटे साला या छोटी साली के बारे में भी। बड़ा साला या बड़ी साली हैं तो यहां से आपको 12वें घर पे जाना होगा। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6वां घर, कुंडली का 6वां घर बता देगा बड़ा साला या बड़ी साली के बारे में। इस प्रकार से आप अनेक रिश्ते, अनेक संबंध को बेहतर तरीके से परख सकते हैं, समझ सकते हैं। नमस्कार।